भाई कुछ लोग कहते हैं केटीएम छपरी बाइक है, कुछ लोग कहते हैं R15 छपरी बाइक है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से जो ये कहता है ना कि ये बाइक है छपरी है, वो खुद ही सबसे बड़ा छपरी है। क्योंकि बाइक का पिपल पहन ली और निकल गए भाई साहब टी शर्ट के अंदर ही। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दो कंपनीज ने अडेप्ट करनी शुरू की है वो चीज़ें जो केटीएम करके छोड़ चुकी है। अब तो केटीएम बहुत आगे निकल गई है। ये खुद R15 ओनर्स कहते हैं कि 6000 आरपीएम के नीचे R15 डेड चलती है भाई एकदम। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर देखने वाली बात हो जाए तो, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं क्या एक R15 के अंदर मिल जाता है जो आपको नहीं मिलता केटीएम में, और एक क्या एक केटीएम में मिल जाता है जो नहीं मिलता एक R15 में। आप देखो गाइस, सामने खड़ी R15 V3 या V वर्जन S बोल दो इसको, जिसके अंदर इंजन तो सेम ही आता है V4 वाला। टी में भी यही इंजन आता है, आपको सभी को पता ही है। बट यहाँ पे खड़ी है KTM RC, बट ये 390 है गाइस। ठीक है, ये 390 करंट जनरेशन वाला नहीं है, बट जिनको बाइक्स की नॉलेज है उनको पता है गाइस कि ये जो 390 है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल 390 रहने वाला है। तो ये BS4 वाला 390 है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे भाई कि कैसे एक R15 बेस्ट है आपके लिए या फिर एक KTM बेस्ट है आपके लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। आज की डेट में ना सबको पता है KTM के साथ ना नाम जोड़ दिया गया है छपरी वाली बाइक। ठीक है, और R15 के साथ भी अब यही हो रहा है। बट भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, चलाने वाला छपरी होता है, बाइक्स कोई छपरी नहीं होती। अब ये दोनों बाइक्स ना भाई अच्छे डिसेंट राइडर्स की हैं, मेरे दोस्तों की हैं, और वो बहुत सेंसिबल तरीके से चलाते हैं। ये नहीं कि चप्पल पहन ली और निकल गए भाई साहब टी शर्ट के अंदर ही। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दोनों सेंसिबल राइडर्स हैं और बहुत तगड़ी तरीके से राइडिंग स्किल्स है इनकी। तो देखो, छपरी है ना, बाइक नहीं होती है, राइडर होता है। ठीक है, तो ये अब देखो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट ही हो गई है तो आपको ना लग रहा होगा मैं KTM की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हो रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो, ये 390 है, चलो मान लिया। आप कह रहे होगे कि भाई ये 150 सीसी के R15 है, इसका 390 के साथ तो कंपैरिजन ही गलत है। मान लो चलो वो RC 200 ही है, चलो 125 ही है। ठीक है, तब भी है ना KTM जिस प्राइस पॉइंट पे आपको फीचर्स ऑफर करता है ना, उस प्राइस पॉइंट पे यामाहा करता ही नहीं है। और करता भी है ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है उस चीज़ के लिए। देखो, ये अगर मान लो RC 125 होती, ठीक है, इसकी प्राइस लगभग आ जाती है 2 लाख कुछ हज़ार पे। ठीक है 2 लाख या 2,30,000 पे। और यहीं R15 देख लो, अगर आप वर्जन 4 लेने जाओ ना आज की डेट में, तो वो भी आपको पड़ जाएगा भाई 2 लाख 30-40 का पड़ जाता है वो वाला बाइक भी। तो ये चीज़ देखो कि आपको 150 सीसी के अंदर आपको फीचर्स किसके अंदर ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो, KTM ना शुरुआत से ही है ना अपनी बाइक्स में USD फोक्स ऑफर करता है। ठीक है, रेडिएटर ऑफर करता है, और इसकी टॉप स्पीड तो भाई क्या ही कहने, लुक्स के तो क्या ही कहने। ठीक है, और ये देखो, इस वाली हेडलाइट में ना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो सकती है कंपनी की तरफ से, बट कंपनी है ना ये वाले प्रोजेक्टर देखती थी KTM के अंदर, जो कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। बाकी WP के सस्पेंशन तो भाई आप देख ही सकते हो इसके अंदर, अब पहले कंपनी देती ही थी, पहले से ही दे रही है। लेकिन देख सकते हो, अगर R15 देखो ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अभी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है। बट अभी वाली जो R15 वर्जन 4 आ रही है, उसमें कंपनी ने USD फोक देना चालू कर दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ गाइस कि बहुत टाइम बाद ना कंपनीज ने अडेप्ट करनी शुरू की है वो चीज़ें जो KTM करके छोड़ चुकी है। अब तो KTM बहुत आगे निकल गई है। देखो, KTM ने एक ऑस्ट्रियन ब्रांड है, ठीक है, इंडिया में आया ताकि लोगों को ना एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स बाइक मिल सके ताकि वो मज़े कर सके। बट देखो भाई, कंपनी को है ना अपने आप को चलाना भी है, सस्टेन भी करना है, तो उन्होंने 125 निकाली, 200 निकाली, तो उसकी रीच में ना कुछ गलत लोग भी आ गए, तो उन्होंने भी वो चीज़ बाय कर ली। तो ऐसा नहीं है गाइस, देख सकते हो, देखो कंपनी को भी अपना देखना पड़ता है, तो उनके हाथ में चली गई। बट अब जिस तरीके से कंपनी ने अप्रोच चेंज कर दी है, KTM सब पहले की तरह नहीं रह गई है भाई, और महंगी होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये थोड़ा छपरी वाले उस सेगमेंट से बाहर हो रही है। बट ये वाली बाइक ना R15 ये एंटर कर जा रही है उस वाले सेगमेंट के अंदर। कैसे? देखो, अब इसकी प्राइस पॉइंट तो सब जानते ही हैं भाई कि लगभग आ जाती है 2-2.5 लाख रुपए की ये बाइक, और सभी जाते हैं कूदने के लिए, क्योंकि इसकी लुक्स ना भाई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्की और अच्छी हो गई है। तो सब सारे के सारे ना भाई इसी को कंसीडर करने जाते हैं। तो ये वाली बाइक अब ज़्यादा धड़ल्ले से बिक रही है अदर देन KTM। गाइस, बात ही कर रहे हैं पावर फिगर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर ये RC 125 भी होती ना गाइस, तब भी R15 को अच्छे से पछाड़ देती। लाइक देखो, इसके अंदर ना टॉर्क तो है, ये मानोगे आप, अंदर ही अंदर जो भी R15 रखते हैं वो उन सबको पता है कि भाई KTM के अंदर टॉर्क तो है। अगर ये खींचने पे आ गई ना लॉन्ग ड्रैग रेस में, ये बाजी मार जाएगी। लेकिन जहाँ पे R15 है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है। 150 सीसी की बाइक है, ये थोड़ा टाइम लगाती है टॉप स्पीड अचीव करने में, बिकॉज 6000 आरपीएम तक तो इसका VVA जो इसका VVA होता है वही एक्टिव नहीं होता है। 6000 आरपीएम के बाद जाती है तब इसका VVA एक्टिव होता है, तब ये थोड़ा
पुल करने लगती है बाइक। तो उसके बाद उससे पहले तो ये गाड़ी मरी मरी सी चलती है, वो चीज़ आप भी मानोगे। ये खुद R15 ओनर्स कहते हैं कि 6000 आरपीएम के नीचे R15 डेड चलती है भाई, एकदम नॉर्मल जिसको कहते हैं ना 150 सीसी की बाइक की तरह, वैसे चलती है। और ये R15S V3 और V4 सबके साथ है। तो ये देख लो, अगर ये 125 भी होती, 390 है, 125 भी होती, तो इसके अंदर आपको यूएसडी फोक देखने को मिल रहे हैं। फ्रेम देख लो कितना रिजिड देखने को मिलता है। डिज़ाइनिंग तो भाई KTM की क्या ही कहूँ, एकदम तगड़ी वाली आती है। चलो गाइस ठीक है, आपको ये थोड़ा अगर नहीं भी पता लग रहा है, मैं आपको करंट जनरेशन दिखा देता हूँ KTM की। देखो गाइस, ये है करंट जनरेशन वाला KTM RC 390 और इसके पूरे लुक्स चेक करो भाई, लुक्स देखो इसके। मैं मानता हूँ मेरे को ना पुरानी वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ये वाला ना लुक भी बहुत अच्छा है। जिनको पता ही नहीं था KTM क्या है, उनके लिए तो भाई सुपर बाइक ही है। मीटर वाला सब कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर 125 200 भी आती है, तो वो चीज़ भी आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वही गाइस, मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा था कि देखो डिज़ाइन के मामले में KTM कितना आगे रहा है। उनका हमेशा से सीन रहा है। देखो इंजन के मामले में थोड़ी अनरिलायबल ज़रूर है KTM, मैं मानता हूँ, चाहे 125 हो, 200 हो, 390 हो। देखो KTM वाले भी मत मानना भाई, अगर R15 वाले मान रहे हो ना, KTM वाले भी मानना कि इंजन थोड़ा अनरिलायबल ज़रूर है। इंजन जल्दी खुलते हैं KTM के कंपेरेटिवली R15 के, और इंजन का है ना रीबिल्ड का जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। लाइक ये लगा लो 40 से 50 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए अगर इसका सिलेंडर किट वाला चेंज करना पड़ गया, ठीक है। क्रैंक वाला की बात आई तो फिर तो भूल ही जाओ। बाकी वो चीज़ में ना R15 नहीं है। देखो वैसे तो रिलायबल है ये बाइक, इन केस अगर आपको इंजन रीबिल्ड की नौबत भी आती है ना गाइस, इन केस तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका इंजन पूरा बन जाएगा। बट उसके बाद भी ना आपको एक रिलायबिलिटी मिलेगी कि हाँ भाई पार्ट पक्के हैं यामाहा के। तो वो तो चीज़ मैं मानता हूँ कि यामाहा के पार्ट बहुत अच्छे हैं। देखो स्पेयर पार्ट की अवेबिलिटी तो देखो दोनों बाइक्स की अच्छी है, ठीक है। बट ये मानो कि नया वाला जो है ना, बट ये चीज़ तो मानने वाली है कि यामाहा के पार्ट है वो ज़्यादा टिकते हैं। बाकी ये ब्रेकिंग के ऊपर आऊँगा तो ब्रेकिंग KTM की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, साउंड भी KTM का बहुत अच्छा रहता है, वो तो सबको पता ही है। बट R15 भी भाई पीछे नहीं है। देखो ब्रेकिंग पीछे वाली तो मैं नहीं कह सकता, आगे वाली अच्छा सपोर्ट कर देती है। बाइबरी के इसके अंदर दोनों में आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। स्लीपर क्लच दोनों में ही आता है। और KTM RC का जो फ्यूल टैंक आता है वो 11 लीटर का है, और R15 को जो है 12-13 लीटर का आता है। तो फ्यूल इकोनॉमी भी R15 भी ज़्यादा देती है, क्योंकि 150 सीसी की बाइक है, 50-55 का फ्यूल इकोनॉमी दे देती है। और KTM अगर 125 है ना गाइस, तो 35 तक की लगा लो। हाँ देखो KTM बदनाम इसी चीज़ के लिए है कि फ्यूल इकोनॉमी नहीं देती भाई, लेकिन अगर हाथी पालोगे तो उसके शौक भी पूरे करने पड़ेंगे ना भाई, तो वो वाली बात है। और देखो लुक वाइज तो आप सामने देख ही सकते हो कंपैरिजन। देखो मैं R15S इसलिए रखा हूँ क्योंकि R15S ज़्यादा चौड़ी है V4 से, और थोड़ी शार्प भी है, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये भी एक शार्प बाइक है। और दोनों ही Gen 1, मतलब दोनों एक जेन पीछे वाला है। मतलब ये भी करंट मॉडल नहीं है, ये भी करंट मॉडल नहीं है। ये आता है आप ले सकते हो, बट ये वाला मॉडल आपको आप प्री ओन्ड में ही देखने को मिलेगा। अब आपको जो मैंने नया वाला बाइक दिखाया था ना, वही देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ है गाइस। बाकी देखो ये डिबेट तो चलती रहेगी, R15 बेस्ट है या KTM RC बेस्ट है। बट जो बात है ना भाई कि R15 ना एक मिडिल क्लास बंदे की ज़रूरतें पूरी करती है। आई नो एक बार को लेने को महंगी है ये बाइक, बट शौक पूरे करती सुपर बाइक वाले। और KTM का देखो महंगी है, मैं जाहिर सी बात है ये महंगी बाइक है और इसको पालना भी महंगा है। बट अगर आप एक सुपर बाइक के ऊपर प्लान कर रहे हो ना आगे अपग्रेड करने का, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी देखो गाइस, मॉडिफिकेशन की बात करूँ, अंत लिमिटेशन ही नहीं है कोई इनके मॉडिफिकेशन की। उसके लिए बॉडी किट्स आती है, इसके लिए बॉडी किट्स आती है, एग्जॉस्ट आते हैं, लाइट्स आती है, स्लाइडर्स आते हैं, देख सकते हो लगे हुए हैं कुछ पार्ट्स तो इनके अंदर। उसका तो DB किलर ही निकाल रखा है। देखो भाई KTM का पूरा DB किलर ही निकाल रखा है, तो बहुत अच्छी आवाज़ करती है ये। बाकी रेडिएटर दोनों के अंदर आता है, कूलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर बबल वाइज़र लगा हुआ है, KTM के लिए भी आता है बबल वाइज़र, वो पूरा कवर वाला आता है, तो वो चीज़ है। बाकी इसके अंदर जो ना मिरर है ना अपग्रेडेड वाले 10R वाले लगे हुए हैं। इसके तो कंपनी से अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसे ही आते हैं। इसके अंदर वो सूट भी यही करेंगे। बाकी गाइस देखो करेंटली अगर मैं RC 200 का ही बताऊं तो वो 2.5 लाख की पड़ जाती है आज की डेट में, और R15 भी 2.35-40 तक की पड़ जाती है। तो वही 2.5 से 3 लाख वाला सेगमेंट है ये। अगर आपको लेनी है तो आप कमेंट करके बताओ आप कौन सी लोगे भाई। अगर मेरे हाथ में होते ना तो मैं KTM ही लेता, क्योंकि मेरे पास 390 पहले थी। अब ये मत कहना कि भाई आप बायस्ड हो गए, आपके पास 390 थी तो आपने 390 की ज़्यादा तारीफ कर दी, ऐसा नहीं है भाई। परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी उस बाइक की भाई। देखो सेल करने का रीज़न मेरा यही था, इस वीडियो में मैंने बताया, इंजन की रिलायबिलिटी कम थी और मुझे थोड़े से डाउट हो रहे थे कि उस बाइक के अंदर काम आने वाला है। तो
देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो बाइक अभी भी अच्छी चल सकती थी, बट मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने सेफ़र साइड उसको सेल आउट कर दिया। और यही है इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको R15 अच्छी लगती है, R15 के लिए कमेंट करके बताओ। KTM RC अच्छी लगती है, उसके लिए कमेंट करके बताओ भाई आप किसको फ़ैन, आपको कौन सी अच्छी लगती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना।